नेचुरल रिसोर्सेज, 5वीं क्लास का साइंस का चैप्टर है ये, प्राकृतिक स्रोत है ना। तो द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्रकृति ने दिए हैं हमें उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। जैसे नेचुरल है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेप्ट द मिनरल्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे इसको, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। तो दो प्रकार के हैं रिसोर्सेज, सोर्स मतलब स्रोत और रिसोर्स मतलब संसाधन। तो एक तो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जो रिन्यूएबल हैं, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड एज दे आर यूज्ड अप आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे जो रिन्यूएबल मानी जो नवीकरणीय है, इनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में ला सकते हैं, उनसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो वो हो गए आपके रिन्यूएबल। जैसे आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ट्रीज हैं, इनको अगर आप काट दोगे किसी चीज़ को बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए, तो उनको प्लांट को हम दोबारा से ट्रीज में बना सकते हैं, बन सकते हैं ना। प्लांट लगाएंगे, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे तो वो ट्रीज में बन सकते हैं, तो ये रिन्यूएबल है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, द रिसोर्सेज जो एनिमल्स हैं, अच्छा ये तो हो गया है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एज दे आर यूज्ड अप आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वे संसाधन जिनको हम दोबारा से यूज़ में नहीं ला सकते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं लाए जा सकते हैं यूज़ में, उनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे कोल है, कोयला होता जो जलाने के बाद राख बन जाती है, और पेट्रोलियम है या मेटल्स हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है रिसोर्सेज हैं। वी कैन टेक आउट ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ बट कैन नॉट रिप्लेस देम। हम पृथ्वी के अंदर से खनिजों को तो निकाल देते हैं, जैसे तांबा है, लोहा है ना, लेकिन दोबारा से पृथ्वी के अंदर हम बना लेते हैं, उनको नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे रॉक्स है, तो रॉक्स आर हार्ड मिनरल दैट मेक अप द अर्थ। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। जो पृथ्वी की चट्टानें हैं वो किससे मिलकर के बनी हुई हैं, रॉक मतलब जो चट्टानें हैं, चट्टानों से मिलकर के बनी है पृथ्वी। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स फाउंड इन नेचर। जो मिनरल्स हैं, हमारे खनिज हैं, जो वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में है, केमिकल्स हैं ये सारे, और प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। द काइंड ऑफ रॉक डिपेंड ऑन द क्वालिटी। जो चट्टान होती है उसकी क्वालिटी किस पे निर्भर करती है, किस प्रकार का चट्टान है वो। द क्वांटिटी एंड द अरेंजमेंट ऑफ मिनरल इन इट्स रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अराउंड देयर ओरिजिन। उनका जो अरेंजमेंट है 3 प्रकार से है। अब कैसे है, टाइप्स ऑफ रॉक, एक है इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक्स आर कॉल्ड फायर रॉक्स एंड आर फॉर्म्ड ईदर अंडर ग्राउंड और अबव द ग्राउंड। जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं इनको फायर रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। आग्नेय शेल रॉक्स का मतलब इसमें शेल से जानेंगे, ठीक है ना, जो कि अंडरग्राउंड या ग्राउंड के ऊपर भी इनका निर्माण हो जाता है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन रॉक। जब कोई चट्टान पिघलती है तो उसी से इग्निशियस रॉक का निर्माण होता है। कॉल्ड मैग्मा, मैग्मा कहते हैं जो पिघलता है, और उसी से क्या बनता है, इग्निशियस रॉक। डीप विद इन द अर्थ बिकम ट्रैप्ड इन स्मॉल पॉकेट्स। पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स पे होती है ये। एज दे पॉकेट्स ऑफ मैग्मा कूल स्लोली। धीरे 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 जब वो ठंडा होता है, द मैग्मा बिकम्स इग्निशियस रॉक। तो मैग्मा क्या कहलाता है, इग्निशियस, यानी आग्नेय चट्टान या शेल भी बोलते हैं उसको। इग्निशियस रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन volcanoes erupt causing the magma to rise above the earth surface। जो इग्निशियस रॉक है वो इस तरह से भी होती है, मतलब इसका निर्माण ऐसे भी होता है। जो मैग्मा होता है जब पृथ्वी पे बाहर आ जाता है, वो पृथ्वी की सरफेस पे अंदर से बाहर आ जाता है,
तो भी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। व्हेन मैग्मा कम्स ऑन द ग्राउंड, जब अंदर से बाहर आता है ना वो ग्राउंड पे, इट इज़ कॉल्ड लावा, तो इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड एज द लावा कूल्स ऑन द ग्राउंड, और जब लावा ठंडा हो जाता है ज़मीन में आकर के, मतलब अंदर से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है, वो बाहर आकर के ठंडा हो जाता है। तो जैसे ओल्डेस्ट रॉक्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे ये सबसे ओल्डेस्ट हैं, सबसे पुराने हैं, सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है इग्निशियस रॉक। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स, बहुत सारे प्रकार की हैं ये। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और मिनरल्स दे कंटेन एंड सो इन देयर स्ट्रक्चर, कई प्रकार की मिनरल्स भी पाई जाती हैं उनमें और कई स्ट्रक्चर में भी होते हैं ये। तो एक है ग्रेनाइट, दीज आर फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग पॉकेट्स ऑफ मैग्मा, तो ये किससे निर्मित होते हैं, स्लो कूलिंग पैकेट्स ऑफ मैग्मा, जब मैग्मा धीरे 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 करके ठंडा होता है तो उसी से ग्रेनाइट सेल का निर्माण होता है। दे कंटेन 2 मिनरल्स, 2 मिनरल होते हैं इसमें, 2 खनिज होते हैं, एक क्वार्ट्ज होता है, दूसरा फेल्ड स्पेयर होता है। तो ग्रेनाइट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग मोनूमेंट्स, जो ग्रेनाइट होता है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में यूज होता है। मोनूमेंट्स होते हैं, आपने मोनूमेंट मतलब जैसे ताजमहल मोनूमेंट है, रेड फोर्ट मोनूमेंट है ना, तो उसको बनाने में यूज होता है। फॉर डेकोरेशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग को सजाने में यूज होता है। मेकिंग स्टेचूज एंड फ्लोरिंग, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं इससे, ठीक है, और फर्श वगैरह बनाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट का यूज होता है। दूसरा है स्कोरिया, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली अबव द ग्राउंड, स्कोरिया तब निर्मित होता है जब लावा बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। एक होता है धीरे धीरे से स्लो, उसमें ग्रेनाइट बनता है, एक लावा होता है बड़ी तेज़ी से बाहर निकलते ही ठंडा हो जाता है, तो स्कोरिया का निर्माण होता है। दीज रॉक्स आर कॉल्ड बेसाल्ट रॉक, उनको बेसाल्ट भी कहते हैं, बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? हो गया सर्कल आपका? चलिए ठीक है, तो आगे यहाँ तक समझ में। दे लुक लाइक ब्लैक ग्लास, ये काले ग्लास की तरह दिखते हैं, और दे इजेज ऑफ दीज रॉक्स आर वेरी शार्प, इनके किनारे बड़े शार्प होते हैं। दे आर यूज टू मेक टूल्स, और इनसे हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। सेडिमेंटरी rocks, sedimentary rocks are formed by the deposition of the solid materials carried by streams and rivers, जैसे जो सेडिमेंट्री वाले रॉक्स होते हैं ना, शैल होती हैं या चट्टानें, तो डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड, जैसे कोई सॉलिड चीज़ होती है, पत्थर है मान लो, और पानी अपने साथ बहा करके ले आता है, ठीक है, या झरनों में वो धीरे 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 करके टूट टूट करके तब बनता है। वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज इन दैट इट हैज़ लेयर, इसकी लेयर्स भी होती हैं, परतें होती हैं। दीज लेयर्स आर कॉल्ड बेड्स और स्ट्राटा, इन लेयर्स को बेड्स भी कहते हैं या स्ट्राटा कहते हैं। दे आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स, ये मिनरल्स से भरी होती हैं, ठीक है ना। तो मेजर पोर्शन अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ सेडिमेंटरी रॉक्स, 3/4 भाग तो सेडिमेंटरी रॉक से भरा हुआ है। तो सेडिमेंटरी रॉक्स आर ऑफ द फॉलोइंग, कितने प्रकार की होती हैं ये? सैंड स्टोन इज अ कॉमन सेडिमेंटरी रॉक, एक तो सैंड स्टोन मतलब जो वो होता है ना पत्थर, सैंड स्टोन बोलते हैं, रेत का जो पत्थर होता है, रेतीला पत्थर, और इट इज़ मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड सीमेंटेड टुगेदर, ये भी किससे बना होता है? सीमेंट और रेत जब मिक्स होकर के बनता है। इट कंटेन्स मोस्टली क्वार्ट्ज ग्रेन्स, इसमें क्वार्ट्ज ग्रेन्स होते हैं। सैंड स्टोन में भी रेड, ये रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, ब्राउन इन कलर, ब्राउन भी हो सकता है। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग, और बिल्डिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। लाइम स्टोन इज मेड अप ऑफ ए मिनरल कॉल्ड कैलसाइट, लाइम स्टोन, ठीक है, ये भी एक प्रकार का मिनरल है और इससे मिलकर बना होता है कैलसाइट से।
इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लास, ब्रिक्स ईंट वगैरह या ग्लास होता है जो कांच, एंड मेटलरी एंड सेपरेट प्योर मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। हला नहीं के जो ओर होते हैं मेटल्स के, ओर को बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलेंगे इसे, जैसे लो अयस्क, ठीक है ना, अयस्क, ओर को अयस्क बोलते हैं, तो उससे अलग हो जाता है जब। तो शेल इज मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ मड और क्ले मैनली ड्यू टू प्रेशर। जो शेल होती है लेयर ऑफ मड, कीचड़ होता है, या क्ले होती है ना, चिकनी मिट्टी, तो जैसे दाब जब ज़्यादा पड़ जाता है तो उसकी वजह से शेल का निर्माण होता है। इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। ये किसको बनाने में यूज होता है? टाइल और ब्रिक्स को, ईंट को बनाने में यूज होता है। तो conglomerate is the coarse grained rock from gravel, boulders and pebbles. It is of grey and orange color. In this rock, pebbles and stones are cemented together to form a hard mass which can resist watering. धीरे धीरे ये मिल करके क्या बनाते, जैसे रॉक हो गया, पत्थर हो गया, है ना, स्टोन्स हो गए, ये सारे मिल करके एक हार्ड मास वाला बना लेते हैं, हार्ड चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, अब इससे आगे ये आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी। यहाँ तक आप इसके नोट्स बना के ले आना, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट डे इसको फिनिश कर देंगे। ठीक, नोट्स बनाना पक्का जरूर। अब आ जाओ जिसको सुनाना है, जल्दी आओ जिन्होंने सुनाना है मुझे, और जिनका हो गया वो आराम आराम से निकलो। हाँ बेटा, पिटाई तेरी अच्छी वाली लगाऊंगी, ध्यान रखे तुम। बार बार सुसु नहीं जाते हैं ट्यूशन में, तुम्हें लिखना नहीं आ रहा इसलिए सुसु आ रही है बार बार, है ना। ट्यूशन में कोई नहीं जाएगा बार बार सुसु, और यहाँ अंदर भी नहीं करेगा कोई। आ जाओ, पढ़ना है तुम्हें, आओ जल्दी। परी और काजल, आप इंग्लिश की बुक पढ़ोगी? यस मैम। ठीक है। आप फार्म बोलो। माय डियर ग्रैंडपा, माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, हैड अ फार्म, EIEIO, EIO, एंड ऑन दैट, हाँ आ जाओ, on the फार्म ही हैड अ काउ, he had a cow, EIEIO, EIEIO, with a moo moo here the moo here, and a moo moo there, and the moo here, here a moo, here the moo, there a moo, there a moo, everywhere everywhere a moo moo. a moo. My dear grandpa My dear grandpa had a farm, had a farm, EIEIO. EIEIO. My dear grandpa My dear grandpa had a farm, had a farm, EIEIO. EIEIO, And on the farm and on the farm he had a hen, he had a hen, EIEIO, EIEIO, with the cluck cluck hair. with the cluck cluck hair, वैसे कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। And a cluck cluck there, and a cluck cluck there, here a cluck, here a cluck, there a cluck, here cluck, everywhere everywhere a cluck cluck. a cluck cluck. My dear grandpa My dear grandpa had a farm, had a farm, EIEIO. EIEIO. ठीक है। ग्रांडपा किसको बोलते हैं? ग्रैंडपा किसको बोलते हैं ग्रांडपा? दादाजी को, है ना। दादाजी को। दादाजी के पास एक फार्म है, और उस फार्म में क्या क्या है? ये काऊ भी है, गाय है। गाय मुँह मुँह करती रहती है ना, रिंगाती है, रंभाती है गाय, और सब जगह वहाँ पे मुँह मुँह करती है। और वहाँ पे क्या है, मुर्गियाँ भी हैं, मुर्गियों का फार्म भी है। मुर्गी कलक कलक करती रहती है दिन भर, एवरीवेयर मतलब सभी जगह जा कर के कलक कलक करती हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ना आना चाहिए। और उसके बाद मंडे को मैं आपसे ये सुनूंगी, ओके रीड करके आप मुझे सुनाओगे। ओके, ठीक है।
चलो लिखिए, हाथ पकड़ो इधर। ऐसे करो, करो ऐसे, घुमाओ पेंसिल, ऐसे करो, यहाँ पे भी करो, हल्ला नहीं, ऐसे करो जल्दी, ऐसे करो, करो ऐसे घुमाओ, ऐसे करके यहाँ पे भी करो, ऐसे करो, ऐसे करो ना, इधर देखो नीचे, ऐसे करो, करो खुद से, करिए, हाथ थूक से मिटाते हैं, थूक से नहीं मिटाना। ये देखो, ये लड़की ना पिटने का काम कर रही है। जाओ इधर देखो नीचे, थूक से नहीं मिटाते हैं, रेजर रखो अपने पास, ऐसे करो। 7th क्लास गर्ल्स आ जाओ सुनाने। क्या सुना रहे हो? कौन सा? मंडे को है? ठीक है, फुल बटे फुल मार्क्स आए तुम्हारे, जाओ घर जाओ। 9 सुना रहे हो? अब नहीं सुनाना कुछ, इतना ही आएगा। ठीक है, हाँ चलो। तो ही लिखे हैं बस नाम के लिए। आ जाओ तुम। 11 सुना रहे हो क्या? 11 नहीं सुनाना, कुछ नहीं सुनाना तुम्हें। कौशल दीदी, मेरा पेन है। अंजलि इसका ब्लैक पेन दे हैं। उसे नहीं है, यहाँ पे संतुष्टि मिलती है। ले ले दीपाली, माही तब तक बुक पढ़ो थोड़ा, लाओ जल्दी। हाँ जाओ। मैम से डंडा खा ले हाथ पे कि मंडे को यूडी अच्छा जाए। अच्छा, यूटी तो वैसे भी अच्छा जाएगा तुम्हारा। और तो हम जाएंगे, छप्पड़ खा के आएंगे। अगर मैम का पास नहीं किया ना तो मैम के दोनों आंखों में। आपको नहीं लगता 11th क्लास में हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत अच्छी कर रहे हो, 10 से भी अच्छी। नमस्ते। तुम सही बताओ अच्छे से प्यार से। तुम तो बहुत अच्छी हो वैसे भी। थैंक यू, धन्यवाद मैम, आपके मुझे तारीफ अच्छी लगती है। तारीफ तो हर किसी को ही अच्छी लगती है। आप मार रहे हैं? तुमने क्या सुनाया 7th ने? मैम जेल वाला चैप्टर मैम। एक ही चैप्टर सुनाया कि मैम एक ही है। डंडा नीचे रखो। मैम ने आज बता दिया था। एक ही आ रहा है यस मैम। बस? मैम बता दिया तो था। 20/20 आने चाहिए फिर तो। बाहर चलो घर। हैं? चलो मैम। चलो आओ, हो तो क्या? चलो चलो। चलो उसकी मम्मी उसको बीच दीपाली और माही। मम्मी घर पे वीडियो देख रही नहीं देख रही? लाइव नहीं चल रही आजकल, वीडियो देखा करो, बोलो ठीक है। वरांडा ऑफ माय हाउस। नहीं दिखा। दिखाऊं? नहीं, इसमें दिखाऊं तुझे? मैं अंदर घुस जाऊंगी। मोटे वाले से खाते, हमेशा मोटे वाले से खाते। तो तेरे पापा आवाज नहीं समझेंगे क्या तेरी? 11th क्लास गर्ल्स, ये है 11th क्लास की गर्ल्स, अंजलि और गोशिया। इनकी हरकतें देखो, बड़ी बदमाशी करती हैं ये दोनों। बता दीजिए। और ये झांक रही है अंदर दरवाजे पे से। और तू दांत फाड़ ले माई, पढ़ जल्दी। ग्रास लिखा है।
लो खाओ खाओ अब तो पेपर सच्ची में मस्त जाएगा। खाओ। पायल का काम हो गया? हाँ। पायल मम्मी ने फीस तो नहीं दी थी? आ भी गए। वेरी small the cat चेजेस chases the rat these these are monkeys they swings swings and jump in the ट्री। क्या लिखा है? ट्री। tree देयर there is a फील्ड। field डी है कि बी है? D बिसाइड beside my house देयर there are फ्यू few snakes स्नेक्स snakes in it यू हैव have टू वॉक walk केयरफुली carefully in the फील्ड। field. ठीक है, नेक्स्ट डे मैं फिर सुनूंगी और अभी आप जा सकती हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए।